एक बहुत अजीम मुहद्दिस गुज़रे हैं, सुलेमान बिन यसार रहिमहुल्लाह रहमतुन वासिआ। सुलेमान बिन यसार सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, कुतुब सित्ता में हदीसों के रावी हैं, ताबई हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के, अबू हुरैरा के, इब्ने अब्बास के, अब्दुल्लाह बिन उमर के शागिर्द हैं। मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम थे। सुलेमान बिन यसार बहुत बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे कि बाज़ लोगों ने कहा कि सईद बिन मुसय्यब से भी बड़े आलिम थे। और ख़ुद सईद बिन मुसय्यब, ये सईद बिन मुसय्यब बहुत बड़े आलिम थे। सईद बिन मुसय्यब रहिमहुल्लाह सुलेमान बिन यसार के मुतल्लिक़ कहा करते थे कि इस वक़्त रोए ज़मीन पर जो लोग ज़िंदा हैं, सुलेमान से बड़ा आलिम इस वक़्त दुनिया में मौजूद कोई नहीं है। ये सुलेमान बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा अपने घर से मक्का की तरफ तालीम हासिल करने के लिए जा रहे थे। इनके साथ कुछ और भी लोग थे, इनके साथी थे। रास्ते में एक जगह पर प्रोग्राम बना के मार्केट से कोई चीज़, कोई खाने पीने की चीज़ खरीद कर लाएं। सुलेमान बिन यसार ने कहा कि मैं यहाँ मार्केट के वो दरवाजे पर ही बैठता हूँ, मैं आगे मार्केट में नहीं जाता, तुम जाओ और जो कुछ खरीदना है खरीद कर ले आओ, मैं यहाँ बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उनके साथी चले गए। अब सुलेमान बिन यसार वहाँ बैठे हुए, बहुत खूबसूरत थे, कमाल, अल्लाह ताला ने इस शख्स को हुस्न दे रखा था। अब एक बड़ी खूबसूरत औरत इनके पास आई, उसने अपने इसके सामने आकर खड़ी हो गई, अपने चेहरे से बुर्का उतारा। फरमाते हैं मैंने उसको देखा तो ऐसी वो खूबसूरत थी कि ऐसे लग रहा था जैसे अंधेरी रात में चांद निकल आया। उसने मुझे बुराई की दावत दी। मैंने कहा हो सकता है ये मुझसे कोई खाने पीने की चीज़ मांग रही है, कोई मांगने वाली औरत है। मेरे पास कोई खाने की चीज़ थी, मैंने वो उसको पेश कर दी। उसने कहा ये मुझे नहीं चाहिए, मैं आपके साथ गलत काम करना चाहती हूँ, बदकारी की दावत दी। सुलेमान बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसे अपने हाथों को चेहरे पर रख लिया और फिर चेहरे को घुटनों में देकर रोना शुरू कर दिया। उस औरत ने जब देखा कि ये नौजवान मेरे काबू में आने वाला नहीं है तो वापस अपने खैमे में चली गई, अपने इलाके की तरफ लौट गई। जब वो उसके साथी वापस आए जो मार्केट में सौदा खरीदने के लिए गए थे, उन्होंने आकर देखा कि ये सुलेमान रो रहा है। कहा भाई तुम क्यों रो रहे हो? मुसलसल रोए जा रहे हैं। कहा तुम क्यों रो रहे हो? उसने पहले तो कहा यार मुझे अपने बीवी बच्चे याद आ रहे हैं, बच्चों को पीछे छोड़ कर आया हूँ, बच्चों की याद आ गई तो मैं रोना शुरू हो गया। उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, पहले तुम कभी नहीं रोए, आज कोई ख़ास वाक़या तेरे साथ हुआ, सच बताओ क्या हुआ। फिर उसने सारी कहानी सुनाई कि इस तरह एक औरत मेरे पास आई, बहुत खूबसूरत औरत थी, उसने मुझे बुराई की दावत दी और मैं समझा कि शैतान ने इसको मुज़य्यन करके मेरे पास भेजा है, मैं उस वजह से रो रहा हूँ। कहते हैं जो उनका साथी था ना, उसने भी रोना शुरू कर दिया। अब सुलेमान बिन यसार ने कहा यार मैं तो रो रहा हूं किसी वजह से, तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या मसला हुआ? उसने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि अगर तेरी जगह पर मैं होता तो हो सकता मैं फितने का शिकार हो जाता, मैं इस वजह से रो रहा हूं। कहता फिर हम वहां से चले और काबतुल्लाह में पहुंचे, बैतुल्लाह का तवाफ किया, सफ़ा मरवा की सई की और मस्जिद के एक कोने में मैं लेट गया और मुझे नींद आ गई। कहता मुझे नींद आई तो ख्वाब में एक बड़ा खूबसूरत आदमी मेरे पास आया, इतना खूबसूरत कि उससे ज़्यादा खूबसूरत मैंने कोई देखा नहीं था। मैंने उससे पूछा भाई तुम कौन हो? तो मुझे कहने लगा मैं अल्लाह का नबी सिद्दीक यूसुफ बिन याकूब अलैहिस्सलाम हूँ। कहता मैंने कहा अच्छा आप यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं? कहते मैंने फिर उनको कहा कि आपका जो वाक़या कुरान में हमने पढ़ा ना कि एक औरत ने आपको बुराई की दावत दी थी और आपने आगे से उसकी दावत को कबूल नहीं किया, वो वाक़या जब हम पढ़ते हैं तो हम आपके ऊपर रशक करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा आज जो तेरे साथ वाक़या हुआ है वो मेरे वाक़या से भी ज़्यादा अजीब था, मुझे इसके ऊपर बड़ा रश्क है। क्या मालूम होता है इससे कि मेरे भाइयों आज अगर हम इफ़्फ़त व इस्मत के पैकर बनेंगे, शर्म व हया को अपनाएंगे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें अपने नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम का साथ नसीब करेगा। क्योंकि हदीस में आता है अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी उसके साथ होगा जिसके साथ मोहब्बत करता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं यज़मली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि,
अज़मन लहुल जन्ना, जो शख्स मुझे दो चीज़ों की गारंटी दे दे कि इनको गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। एक उसकी ज़बान जो दो जबड़ों के दरमियान है, ज़बान को गलत इस्तेमाल न करे, और एक उसकी शर्मगाह जो दो टांगों के दरमियान है कि शर्मगाह को गलत इस्तेमाल न करे। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गारंटी देता हूं क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह अता करेगा।